अस्सलाम वालेकुम। आज 3 बजे में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूँ सादिया कौस और मैं हूँ अली अब्बास। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन में सबसे पहले आपको आगाह करें, वजीर आजम शहबाज शरीफ एक रोजा दौरे पर गवादर पहुंच गए। एयरपोर्ट पर वजीर आला अब्दुल कुद्दूस बजंजो ने वजीर आजम का इस्तकबाल किया। वजीर आजम गवादर एक्सप्रेस वे के इफ्तिताह समेत मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबों का संग बुनियाद रखेंगे। नुमाइंदीन और माहीगीरों से खिताब भी करेंगे। गवादर का फिजाई मुआयना भी करेंगे। दूसरी जानिब आपको बताएं, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी का रुझान जारी है। कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज शेयर्स की फरोख्त के बाइस 100 इंडेक्स में 1000 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड की गई है, जिसके बाइस 100 इंडेक्स 41,152 की सतह पर आ गया है। आपको बताएं, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी का रुझान जारी है। कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज शेयर्स की फरोख्त के बाइस 100 इंडेक्स में 1000 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड की गई, जिसके बाइस 100 इंडेक्स 41,152 की सतह पर आ गया। और अब आपको बताएं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ अपोजिशन का सेनेट में एहतजाज, हंगामा राई और शोर शराबा ऐवान मछली बाजार बन गया। अपोजिशन ने चेयरमैन की डाइस का घेराव किया, नारे लगाए। शौकत तरीन बोले, हमने IMF से अपनी बातें मनवाई, जबकि IMF ने मौजूदा हुकूमत को डंडे मारना शुरू कर दिए। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने कहा कि रातों रात IMF की गुलामी से निकलना मुमकिन नहीं। बॉम्ब मार दिया इन्होंने, वो इस्तीफा दें और इलेक्शन करवाएं। ये कहते हैं कि मुश्किल वक्त है, ये अनाउंस करे कि आज से तमाम मिनिस्टर, तमाम सरकारी मशीनरी कोई फ्री का पेट्रोल नहीं रहेगी। ये खुद तो हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करते हैं और अब्बास साहब गलत बात है। ये फैसल साहब को बाहर निकाले, कोई भी अब शोर नहीं करेगा बीच में। डॉक्टर साहब, पेट्रोल की कीमत में इजाफा नामंजूर, सेनेट में अपोजिशन का एहतजाज, चेयरमैन डाइस का घेराव किया, ऐवान हुकूमत के खिलाफ नारों से गूंज उठा। अपने निशिस्तों पे चले सर प्लीज, अगर इनकी अपने निशिस्तों की तरफ चले, मोहब्बत इस साइड पे हो जाए। डॉक्टर सरकार साहब इस साइड पे हो जाए। अगर इन्हें इनकी पाकिस्तानी अवाम। शौकत तरीन ने कहा कि IMF ने मौजूदा हुकूमत को डंडे मारना शुरू कर दिए। कमोडिटी सुपर साइकिल जो है वो अफेक्ट सारों को कर रहा है, तो प्राइम मिनिस्टर ने पिछली दफा डिसाइड किया कि हम लोगों पे बोझ नहीं डालेंगे। उन्होंने फ्रीज कर दिया, 10-10 रुपए उन्होंने कम कर दिए। आपका पावर टैरिफ 5 रुपए, उन्होंने कहा हमें बार बार 3-4 महीने होंगे, हम जी उस पर सोचेंगे। लेकिन इन्होंने आते ही, क्योंकि इनको समझ नहीं लग रही थी कि वो पैसे किधर पड़े हैं और कैसे पड़े हैं, उसी में इन्होंने देर लगाई और IMF ने इनको डंडे मारने शुरू कर दिए। कामिल अली आगा ने कहा, साबित हुआ ये हुकूमत बैरूनी साजिश के तहत आई, असल महंगाई तो अब शुरू होगी। साबित हो गया है कि ये बैरूनी साजिश के तहत ही आए हैं। 60 रुपए पेट्रोल की कीमत, और जालिमों ने ये सोचा नहीं है कि इसके कितने दूर रस नताए जाएंगे। अवाम पिस जाएगी, उनका सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। आजम नजीर तारड़ ने भी जवाबी वार कर डाला, बोले ये लोग मुल्क को डिफॉल्ट छोड़ कर गए हैं, IMF की गुलामी से रातों रात निकलना मुमकिन नहीं। ये जो 4.25 साल IMF की गुलामी का तौक डाल के गए हैं, जिन्होंने 2 हफ्तों में और 2 माह में ये उतारना था, आज ये हमें ये दर्श देंगे। आपके पास तो 4 साल थे, आपने क्या किया खलवाड़ कि आप एट दी वर्ज ऑफ डिफॉल्ट छोड़ के गए हैं इस मुल्क को। शहजाद वसीम ने हुकूमत को आड़े हाथों लिया, बोले पेट्रोल महंगा करके शब खून मारा गया। ये गुलामी नामंजूर, ये गुलामी का शख्साना है। थैंक यू सर। जंजीरों का शख्साना है। ऑनरेबल लीडर ऑफ द हाउस का शख्साना है। सर, हम भरपूर एहतजाज करते हैं। हम इस पेट्रोल के इजाफे को नहीं मानते। आप तशरीफ। हुकूमती अरकान ने भी खूब शोर शराबा किया। आप खुद बात कर लो और दूसरों को मौका न दे। वज़ीर ममलिकत आयशा गौस पाशा ने कहा कि मईशत पर सियासत न की जाए, अपोजिशन गलत फहमी न फैलाए। अपनी पॉलिटिकल गेन्स के लिए इकोनॉमी को दांव पे लगाया जा रहा है। आज फिर अपने पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए मुल्क को गलत तरफ धकेला दिया जा रहा है और पाकिस्तानियों को मिस इन्फॉर्म किया जा रहा है। चेयरमैन सादिक संजरानी ने सेनेट इजलास पीठ तक मुलतवी कर दिया। हुकूमत के अवाम पर महंगाई के वार मुसलसल जारी हैं। एक हफ्ते में पेट्रोलियम मसनूआत 60 रुपए फी लीटर महंगी करने पर अवाम फट पड़े। कहते हैं अब किसी हुकूमत पर कोई भरोसा नहीं रहा। देखते हैं इस्लामाबाद से ये रिपोर्ट। 4 रोज में 60 रुपए पेट्रोल और डीजल ने सबको पीछे छोड़ दिया। अवाम किसी पर भरोसा करने को तैयार नहीं।
جس کا خدشہ تھا وہ ہو گیا. ملک میں IMF کے فیصلے لاگو کر دیے گئے. 1 جون کو 30 روپے کا اضافہ کرنے والی حکومت نے 3 روز میں ایک بار پھر 30 روپے بڑھا دیے. اسلام آباد کے شہری کہتے ہیں کسی پر بھروسہ نہیں. یہ تجربہ کار ٹیم بھی دیکھ لی. ایک ہفتے میں پیٹرول, بجلی اور گھی کی قیمتوں میں اضافہ ہوا. یہ ایک ہفتے میں 60 روپے لیٹر, 9 روپے بجلی, کوکنگ آئل 605 روپے کا ہے. شہری نئے اور پرانے پاکستان کا تقابلی جائزہ بھی لے رہے. کسی کے اوپر ابھی بھروسہ نہیں ہے. پہلے عمران خان تھا, اس کے اوپر انہوں نے بولا کہ بہت مہنگائی ہوئی ہے. کالج یونیورسٹی کے طلبہ کہتے ہیں حکومت نے قیمت میں نہیں بلکہ گھر والوں کے ڈانٹ میں اضافہ کر دیا. تھوڑا نقصان ہوا ہے ہمیں بھی. ٹھیک ہے, اسٹوڈنٹ ہیں یونیورسٹی کے تو 200 کہاں سے لائیں گے, 150 بھی نہیں ہوتا تھا. پہلے ہم 65 روپے لیٹر پیٹرول ڈلواتے تھے, آج 210 روپے ڈلوانا پڑ رہا ہے. یہ لیں خوشی کے لمحات میں یہ دولہے میاں بھی افسردہ ہیں. کہتے ہیں رات سب اخراجات کے انتظامات کر کے سوئے, صبح یہ اضافی خدشہ نازل ہو گیا. رات کو ہم پلاننگ کر رہے تھے پنڈی جانا ہے تو دولہا وغیرہ بن کے آنا ہے, تو جب صبح اعلان, رات کو دیکھا 12 بجے اعلان اور پیٹرول مہنگا ہوگا. ہم بہت پریشان ہو گئے, یار اب گاڑیوں کا ارینجمنٹ کیسے کریں گے, پیٹرول اتنا مہنگا ہو گیا. شہری مہنگائی کا موازنہ اپنی آمدن سے کرتے ہوئے نہیں بلکہ پرانی حکومت سے شکوہ کر رہے ہیں. کہتے ہیں شاید اب اچھے دن آئیں گے والی امید ختم ہی کر دینی چاہیے. عمران خان نے IMF سے پیٹرول کی قیمت بڑھانے کا وعدہ کیا. عمران خان کی سبسڈی کی قیمت عوام ادا کر رہے ہیں. وزیر مملکت پیٹرولیم مصدق ملک کی پریس کانفرنس. کہا عمران خان ملک کو دیوالیہ کرنا چاہتے ہیں. ڈالر گر رہا ہے, روپے کی قیمت بڑھ رہی ہے. عوام کو چند ماہ میں معاشی استحکام نظر آئے گا. پچھلی حکومت جانے سے کچھ دن پہلے عمران خان صاحب نے ایک دن ٹیلی ویژن پہ آ کے یہ اعلان کیا, ایک جلسے میں اعلان کیا کہ پیٹرول کی قیمت جو ہے وہ 10 روپے کم کر دی گئی ہے اور یہ قیمت جون تک رہے گی. IMF کا جو پچھلا انہوں نے ڈاکیومنٹ جو IMF کی اس وقت ویب سائٹ پہ لگا ہوا ہے, اس کے اندر نہ صرف یہ بتا کے گئے, انہوں نے پری کنڈیشن کے طور کے اوپر یہ کانٹریکٹ کیا IMF سے کہ یہ قیمتیں بڑھائیں گے, بلکہ انہوں نے اس میں یہ بھی لکھا کہ یہ پیٹرولیم لیوی بھی لگائیں گے اور سیلز ٹیکس بھی لگائیں گے. وہ اس ملک کو بینکرپٹ کرنا چاہ رہے ہیں, وہ اس ملک کو برباد کرنا چاہ رہے ہیں, اسٹاک مارکیٹ کے حوالے سے بھی اور روپے کی استقامت کے حوالے سے بھی, کہ اس فیصلے کو کیسے ریسیو کیا گیا. اور روپیہ بھی آپ نے دیکھا ہے کہ اس میں تھوڑی قدرے استقامت آ رہی ہے اور اس کی قیمت جو ہے وہ بڑھ رہی ہے اور ڈالر کی قیمت جو ہے وہ گر رہی ہے. لیگی رہنما محمد زبیر کا کہنا ہے کہ پیٹرول کی قیمت نہ بڑھاتے تو ملک ڈیفالٹ کر جاتا. عمران خان نے موجودہ حکومت کے لیے بارودی سرنگ بچھائی. انہیں پتا تھا کہ عہدہ چھننے والا ہے. عمران خان نے IMF سے قیمت بڑھانے کا معاہدہ کیا. مشترکہ نیوز کانفرنس میں دانیال عزیز بولے نون لیگ کے ہر دور میں مہنگائی کم ہوئی, فوری الیکشن سے عدم استحکام آ سکتا ہے. لیگی رہنما محمد زبیر کا کہنا تھا کہ پیٹرول کی قیمت نہ بڑھاتے تو ملک ڈیفالٹ کر جاتا. عمران خان نے موجودہ حکومت کے لیے بارودی سرنگ بچھائی. انہیں پتا تھا کہ عہدہ چھننے والا ہے. عمران خان نے IMF سے قیمت بڑھانے کا معاہدہ کیا. مشترکہ نیوز کانفرنس میں دانیال عزیز بولے نون لیگ کے ہر دور میں مہنگائی کم ہوئی. سابق وزیر خزانہ شوکت ترین کا کہنا ہے کہ عمران خان عوام پر قیمتوں کا بوجھ نہیں ڈالنا چاہتے تھے. ہم نے روس سے سستا تیل خریدنے کی منصوبہ بندی کی. نیوز کانفرنس میں شوکت ترین نے کہا کہ موجودہ حکومت ڈیزل اور پیٹرول پر ناجائز منافع بٹور رہی ہے. حماد اظہر بولے عمران خان نے پیٹرول پر 4 روپے بڑھائے تو بلاول اور شہباز نے استعفی مانگا. ان لوگوں نے 60 روپے بڑھائے, اب یہ لوگ استعفی دیں. پیٹرول کی قیمت میں اضافہ ہوتے ہی پبلک ٹرانسپورٹ کے کرایوں میں اضافہ ہو گیا ہے. اسلام آباد میں ٹرانسپورٹرز نے فی اسٹاپ 10 روپے بڑھا دیے ہیں, جس سے عوام پریشان ہو گئے ہیں. اسلام آباد سے ایمن سید کی رپورٹ دیکھتے ہیں. پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ, ٹرانسپورٹرز نے کرائے بڑھا دیے, اثرات غریب عوام پر پڑنے لگے. پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں 60 روپے تک اضافے سے جہاں مہنگائی کو پر لگ گئے, وہیں غریب اور متوسط طبقے کی سواری پبلک ٹرانسپورٹ کے کرائے بھی بڑھ گئے ہیں. شہر اقتدار میں مختلف روٹس پر وین کا کرایہ 10 روپے ایک دم بڑھا دیا گیا ہے, جس پہ مسافر سیخ پا ہیں. ہمارے حکومت سے اپیل ہے کہ اسے سستا کر دی جائے تاکہ ہماری جو اسٹوڈنٹ کمیونٹی ہے وہ اپنی اچھی تعلیم تربیت کے لیے آیا جائے. کریم عوام
और ट्रांसपोर्टर को गलोगीर करने में इस इम्पोर्टेड हुकूमत का बहुत बड़ा हाथ है। किराए बढ़ने पे जहां एक तरफ मुसाफिर परेशान और शिकवा करते दिखाई देते हैं, तो वहीं ट्रांसपोर्टर्स इसे मजबूरी करार दे रहे हैं। जब से पेट्रोल महंगा हो गया, हमारा किराया भी बढ़ गया है, तो इस वजह से अब हम किराया बढ़ा रहे हैं, तो पेट्रोल की वजह से, और कस्टमर अब आ नहीं रहे हैं, किराया क्योंकि बढ़ता जा रहा है, और मजीद इसमें अभी यही कह रहे हैं कि और भी बढ़ेगा। हुकूमत से ये आइजाना अपील है कि इस अवाम के लिए कुछ सोचें, सिर्फ अपनी कुर्सियों के पीछे ना भागें। महंगाई की मारी अवाम अरबाब इख्तियार से शिकवा कर रही है कि हुकूमत इनके मसाइल बढ़ाने के बजाय सद्देबाब करे। पेट्रोल मसनूआत में की कीमतों में होने वाले इजाफे से एक जानिब जहां शहरी परेशान हैं, तो दूसरी जानिब उनका कहना है कि हुकूमत को किरायों में इजाफे पे होने वाले इस इकदाम पे नजरसानी करके अवाम की मुश्किलात का हल निकालना चाहिए। कैमरामैन मोहम्मद अली के साथ एमन सईद, आज न्यूज, इस्लामाबाद। पेट्रोल की कीमत बढ़ाने में पीटीआई की हुकूमत भी पीछे नहीं रही। 3.5 साल में पेट्रोल की कीमत में 54 रुपए इजाफा किया गया। ये रिपोर्ट मुलाहिजा कीजिए। इंसाफ ने अगस्त 2018 में हुकूमत संभाली, जिस वक्त पेट्रोल 95 रुपए 24 पैसे जबकि डीजल 112 रुपए 94 पैसे फी लीटर था। कोरोना वबा, मुआशी मसाइल और पेट्रोलियम मसनूआत की आलमी मंडी में कीमतों में इजाफे के बायस असरात पाकिस्तान पर भी मुरतब हुए। गुज़िश्ता साल नवंबर में उस वक्त के वजीर खजाना शौकत तरीन ने IMF से मुआहिदा तय पाने की खुशखबरी सुनाई। तहरीक इंसाफ के 3.5 साल से जायद दौरे हुकूमत में पेट्रोल की कीमत में 54 रुपए 62 पैसे का इजाफा हुआ। डीजल 31 रुपए 21 पैसे बढ़ा। अप्रैल में हुकूमत की तब्दीली हुई, जिसके बाद से अब तक सिर्फ 2 बार कीमतों में रद्दोबदल किया गया, बल्कि इजाफा ही किया गया तो कहना गलत ना होगा। और ये 2 बार तहरीक इंसाफ की हुकूमत के 3.5 साल पर भारी रहा। कीमतों में इजाफे ने सिर्फ 4 रोज में 60 रुपए के साथ तारीख रकम की। पेट्रोल की कीमत की डबल सेंचुरी, ट्विटर पर 60 रुपए ट्रेंड चल पड़ा। सार्फिन खूब भड़ास निकाल रहे हैं। गाड़ियां छोड़े, साइकिल लाएं, या तो गधे से ही काम चलाएं। पेट्रोल महंगा होने पर सोशल मीडिया सार्फिन भड़क उठे। परेशान हाल सारिफ ने कार्टून के जरिए गाड़ी को पेट्रोल के बजाय गधे के साथ चलाने का आइडिया दिया। सार्फिन एक दूसरे को कह रहे हैं साइकिलें मुबारक हो। माहिन ने तंजिया लिखा, पत्थरों के दौर में वापसी पर खुशामदीद। सोशल मीडिया सार्फिन का कहना है कि महंगाई पर नून लीगी सपोर्टर्स भी पीटीआई में शामिल होने जा रहे हैं। हुकूमत का जनाजा निकलने की तस्वीर भी वायरल हो रही है। और अब आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने FIA और NAP के हाई प्रोफाइल मुकदमात का रिकॉर्ड तलब कर लिया। ECL तरमीम को कानूनी दायरे में लाने के लिए हुकूमत को 1 हफ्ते की मोहलत दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने वाजे किया कि अमल न होने पर हुक्म जारी करेंगे। चीफ जस्टिस ने कहा कि NAP के मुताबिक अरबों रुपए की करप्शन के मुल्जिमान के नाम ECL से निकाले गए। चीफ जस्टिस ने कहा कि नए चेयरमैन NAP की तैनाती पर नजर है। तैनाती में किसी को गैर जरूरी फायदा न पहुंचाएं। तैनाती में किसी बैरूनी फरीक का अमल दखल नहीं होना चाहिए। उम्मीद है हुकूमत चेयरमैन NAP की तैनाती में एहतियात करेगी। तहकीकाती इदारों में मुबैना हुकूमती मदाखलत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अज़खुद नोटिस की 5 रुकनी बेंच ने समाअत की। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने FIA को प्रोसिक्यूटर्स और तफ्तीशी अफसर के सिवा दीगर तकर्रुर और तबादलों की इजाजत दे दी। चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल को मुखातिब करते हुए कहा, ऐसे मुलजिम का नाम भी ECL से निकाला गया जो अदालत उज़्मा ने शामिल करवाया था। नए मुकदमात के नाम ECL में कौन शामिल करवाता है? अटॉर्नी जनरल ने बताया कि नाम चेयरमैन NAP की हिदायत पर शामिल किए जाते हैं। चीफ जस्टिस ने कहा, इसका मतलब है NAP सोच समझकर ही नाम ECL में डालने का कहता है। अटॉर्नी जनरल का कहना था कि उनकी राय में तो ECL होनी ही नहीं चाहिए। चीफ जस्टिस ने कहा, शफाफियत के तहत नए चेयरमैन NAP को तैनात किया जाए। तैनाती में अच्छे तर्ज हुक्मरानी के मेयार को बरकरार रखा जाए। हमारी नजरें नए चेयरमैन NAP की तैनाती पर हैं। काबिल एहतराम और अच्छी शोहरत के हामिल शख्स को चेयरमैन लगाएं। तैनाती में किसी को गैर जरूरी फायदा न पहुँचाएं। तैनाती में किसी बैरूनी फरीक का अमल दखल नहीं होना चाहिए। मुल्क की तारीख में ऐसा होता रहा है। अटॉर्नी जनरल अशतर अफसाफ से मुकालमे में चीफ जस्टिस ने कहा कि आपको मालूम है कि हम किसकी बात कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने केस की समाअत 14 जून तक मुलतवी कर दी।
इस वक्त बुनेर में तहरीक इंसाफ के जलसे में हजारों अफराद शिरकत के लिए पहुंच चुके हैं। ये मनाजिर आप देख सकते हैं, लोगों की बड़ी तादाद जलसे में शिरकत के लिए पहुंची है, जहां पर मकामी रहनुमा जो पीटीआई से ताल्लुक रखते हैं, इसके अलावा पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान भी यहां पर मौजूद होंगे और जलसे से खिताब करेंगे। कुछ देर के बाद बताया जा रहा है कि इमरान खान बाकायदा तौर पर इस जलसे से खिताब करेंगे। मनाजिर आप देख सकते हैं, लोगों की बड़ी तादाद यहां पर मौजूद है, पीटीआई के झंडे भी उठाए हुए हैं। बुनेर में आज तहरीक इंसाफ पावर शो कर रही है।